हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। हम आज के इस वीडियो में एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि है इलेक्शन से रिलेटेड। इस पैराग्राफ की हेल्प से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ इलेक्शंस वर्क इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मतलब क्या है कि कैसे। हाउ यानी होता है कैसे। इलेक्शंस मतलब चुनाव। वर्क यानी काम करते हैं, कार्य करते हैं इन आ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है? लोकतांत्रिक देश। अब लोकतांत्रिक देश क्या होता है? ऐसा देश जहाँ पर वहाँ की जनता को अधिकार होता है खुद से उनके लीडर को चुनने का। ओके, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे कि हमारा भारत देश है, ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में होता है, पीपल के हाथ में होता है कि वो किसको डिसाइड करेंगे, कौन अगला लीडर बनेगा देश का। ओके, यही है डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शंस चुनाव आर द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो चुनाव होते हैं ये आधार होते हैं, फाउंडेशन होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के। लोकतांत्रिक देश का आधार होता है इलेक्शन। ओके, दे प्रोवाइड अ मेथड थ्रू विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हैव अ से इन हाउ द गवर्नमेंट्स इज रन। इसका मतलब क्या है कि दे प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करते हैं या वो प्रदान करते हैं अ मेथड यानी तरीका, माध्यम, थ्रू विच जिसके साथ, जिसके माध्यम से पीपल कैन चूज़, जिसके माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि का, एंड हैव अ से इन हाउ द गवर्नमेंट इज रन। हैव अ से ये क्या है? ये ईडियम्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी बात को जाहिर कर पाएँ, हमको जो अपने ओपिनियन है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि हम अपने जो ओपिनियन है उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ। इसका मतलब यही होता है, ये ईडियम्स होता है हैव अ से। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास क्या हो जाए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर पाएँ, एंड हैव अ से, और वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाएँ इन हाउ द गवर्नमेंट इज़ रन, कि कैसे गवर्नमेंट, जो सरकार है वो रन करेगी, कैसे चलेगी। द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पावर लाइज विद द पीपल एंड इलेक्शंस आर द मोस्ट इफेक्टिव वे to ensure that this principle is followed। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द प्राइमरी प्रिंसिपल, जो मुख्य सिद्धांत होता है, मुख्य सिद्धांत क्या होता है? प्राइमरी यानी मुख्य या फिर प्राथमिक सिद्धांत ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, इज दैट, यह है कि पावर लाइज विथ द पीपल। पावर कहाँ होती है? सत्ता के पास, जनता के पास होती है। जो शक्ति होती है, पावर होती है, ताकत, वो किसके पास होती है? वो पीपल के पास होती है, लोगों के पास। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइज विथ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों के हाथ में होती है, पीपल के हाथ में होती है। एंड इलेक्शंस आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दैट दिस प्रिंसिपल इज़ फॉलोड। और जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव वे होते हैं, मतलब सबसे प्रभावी तरीका होता है टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने का, दिस प्रिंसिपल इज़ फॉलोड, कि ये जो सिद्धांत है इसे ही फॉलो किया जाएगा। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतांत्रिक प्रणाली, ठीक है। सिस्टम यानी क्या होता है? प्रणाली। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें सिटीजन्स हु आर एलिजिबल टू वोट पार्टिसिपेट इन चूजिंग देयर लीडर्स। क्या है कि जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, हु आर एलिजिबल, जो एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं, टू वोट, वोट के लिए, मतदान के लिए, पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन चूजिंग देयर लीडर्स, यानी कि चूज़ करने में
चुनाव करने में उनके लीडर्स का। लीडर्स मतलब क्या होता है? लीडर्स मतलब होता है नेता, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग। ये जो प्रोसेस होता है पूरा, इसको कहते हैं वोटिंग, मतदान। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं, ओके। ये जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, उसमें सिटीजन्स, नागरिक, हु आर एलिजिबल टू वोट, जो एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं वोट देने में, मतदान करने में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं इन चूजिंग देयर लीडर्स, यानी उनके लीडर्स का चुनाव करने में, उनके नेता का चुनाव करने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो तरीका होता है, इसी को कहते हैं वोटिंग, ओके, मतदान। हिंदी में इसी वोटिंग को बोलते हैं मतदान। एंड इट इज़ यूजली डन थ्रू बैलेट्स विच कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। और ये कैसे डन होता है, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ यूजली डन, ये कंप्लीट होता है, ये जो प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती है? बैलेट के थ्रू होती है, बैलेट्स, जिसका मतलब होता है मतपत्र, ओके। विच कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जो कि फिजिकल हो सकता है, जो भौतिक रूप से हम वोट दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, या तो मतलब दो तरीके से होता है, या तो पेन कागज़ के थ्रू हम लिख के ऐसा कुछ कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है कि जाकर बटन दबानी होती है, ओके। तो दो तरीके से होता है। इलेक्शंस कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स। इलेक्शन कैन टेक प्लेस, इलेक्शन हो सकते हैं एट डिफरेंट लेवल, यानी अलग अलग लेवल में हो सकते हैं, अलग अलग स्तर में हो सकते हैं, जैसा कि नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट, राज्य के स्तर पर, एंड लोकल, स्थानीय स्तर पर, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, यानी कि डिपेंड करता है, निर्भर करता है, डिपेंड यानी होता है निर्भर करना, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, कंट्री के, देश के स्ट्रक्चर पर, संरचना पर निर्भर करता है। अब आगे, बिफोर एन इलेक्शन, यानी चुनाव के पहले, बिफोर एन इलेक्शन यानी चुनाव के पहले, चुनाव के पहले वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, कैंडिडेट यानी कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवार। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, अनाउंस देयर कैंडिडेचर, वो अपने कैंडिडेचर को अनाउंस करते हैं, ठीक है। कैंडिडेचर यानी क्या होता है? उम्मीदवारी, जिनको, जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेचर होते हैं, उनको क्या करते हैं? अनाउंस करते हैं। दे कैंपेन, कैंपेन यानी क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं कैंपेन, ओके। तो कैंपेन यानी होता है प्रचार करना, ठीक है। तो क्या करते हैं वो? दे कैंपेन टू विन द सपोर्ट ऑफ वोटर्स, यानी कि वो प्रचार करते हैं जिताने के लिए, टू विन द सपोर्ट ऑफ वोटर्स, यानी जो वोटर्स होते हैं वो सपोर्ट करें, समर्थन करें जीतने में, किनका? कैंडिडेचर का, जो उम्मीदवार होते हैं उनका। ऐसा होता है ना, इलेक्शन टाइम काफ़ी देखने को मिलता है कि ऐसा अनाउंसमेंट होता है, लोग अनाउंस कर रहे होते हैं इलेक्शन के लिए कि इनको ही वोट दीजिएगा, इनको ही जिताइएगा। ये वही सीन है, वही लिखा ही हुआ है यहाँ पे। दे कैंपेन टू विन द सपोर्ट ऑफ वोटर्स, यानी वोटर सपोर्ट करें जीतने के लिए, टू विन। ड्यूरिंग कैंपेन्स कैंडिडेट्स प्रेजेंट देयर मैनिफेस्टोज, जब कैंपेन होता है मतलब प्रचार के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग कैंपेन्स कैंडिडेट्स प्रेजेंट देयर मैनिफेस्टोज, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, देयर उनके मैनिफेस्टोज यानी घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टोज डॉक्यूमेंट्स, जो उनके मैनिफेस्टोज डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र होते हैं उनको, दैट लिस्ट द प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज, जिसमें लिस्ट किया होता है, दर्शाया गया होता है, प्रोमिसेस उनके वादे दर्शाए गए होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ की, वो मतलब अगर जीत गए तो वो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ जो नीतियाँ होती हैं वो मतलब अगर जीत गए तो वो क्या करेंगे समाज के लिए, देश के लिए। दे इंटेंड
टू इम्प्लीमेंट इफ़ दे विन, वो इंटेंड करते हैं, ऐसा वो इरादा रखते हैं, टू इम्प्लीमेंट वो लागू करेंगे, जो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो जो उनके वो जो लिस्ट बना के आते हैं घोषणा पर, मैनिफेस्टोज डॉक्यूमेंट्स में जो लिख कर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, शो करते हैं लोगों के सामने कि हम ऐसा ऐसा कार्य करेंगे इफ़ दे विन, अगर वो जीत जाएंगे। इम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, इम्प्लीमेंट यानी होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट यानी लागू करना, कार्यान्वित करना। ओके। कैंपेन्स में इन्वॉल्व पब्लिक स्पीचेस, कैंपेन्स क्या होते हैं, जो प्रचार होते हैं, में इन्वॉल्व, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं पब्लिक स्पीचेस यानी सार्वजनिक भाषण, डिबेट्स बहस, डोर टू डोर कैनवासिंग, घर घर जाकर लोगों से क्या मांगना, प्रचार करना, घर घर जाकर प्रचार करते हैं, कैनवासिंग करते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन भी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं रास्ते पर, देखो सिटीज़ में और गांव में भी ऐसे ही होता है, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के, ऐसा करके, यही, ये तो वही एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। इन वेरियस मीडिया यानी बहुत सारे माध्यमों में, मीडिया में, विभिन्न, वेरियस यानी क्या होता है, विभिन्न विभिन्न। ओके। द इलेक्शन कमीशन और अ सिमिलर इंडिपेंडेंट बॉय ओवरसीज द इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है, और अथवा अ सिमिलर इंडिपेंडेंट बॉडी, और जो सिमिलर यानी समान, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो बॉडी होती है, वो क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ओवरसी करते हैं। ओवरसी यानी एक ओवरसी मतलब होता है फ्यूचर देखना, ठीक है, हम फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो ओवरसी होता है। और यहाँ पर इस ओवरसी का मतलब है निरीक्षण करना, ठीक है, तो वो ओवरसी करते हैं किसका, इंडिपेंडेंट बॉडी का। द इलेक्शन प्रोसेस, जो भी इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव आयोग, जो चुनाव का प्रोसेस चल रहा होता है, तरीका जो चल रहा होता है, उसको क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ओवरसी करते हैं। नेक्स्ट, इट्स ड्यूटी इज़ टू एंश्योर दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड फेयरली, उनकी ड्यूटी होती है, किनकी, वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है इज़ टू एंश्योर दैट, उनको मतलब सुनिश्चित करना होता है, एंश्योर दैट यानी सुनिश्चित करना होता है, इलेक्शंस आर कंडक्ट फेयरली, जो इलेक्शन हो रहे हैं ये वो न्यायपूर्वक हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, फेयरली यानी न्यायपूर्वक। ओके, तो क्या लिखा है कि इलेक्शंस आर कंडक्ट फेयरली, न्यायपूर्वक कंडक्ट कराए गए हैं, एंड विदाउट बायस, और बिना पक्षपात के, क्योंकि इलेक्शन टाइम काफ़ी कुछ देखने को मिलता है इसीलिए। ओके। दिस बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट, ये जो बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती है, ये जो लोग होते हैं, ये एक अलग ही लोग होते हैं, कुछ 4-5 लोगों को डिसाइड कर दिया गया होता है इलेक्शन, जहाँ पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे, कि इतने लोग क्या करेंगे, इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे एक सुचारू रूप से, बिना कोई बायस के, ठीक है, बिना पक्षपात के। तो ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी की बात हो रही थी, ये वही बॉडीज़ हैं। अगर आप इलेक्शन में गए होंगे, वोट देने गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि अंदर जहाँ इलेक्शन हो रहा होता है, हम वोट डाल रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोग होते हैं, वो फेयरली कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन को। ओके। दिस बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट, ये जो बॉडी होती है, ये जो लोग होते हैं, ये प्रिपेयर करके रखे होते हैं, तैयार करके रखे होते हैं वोटर लिस्ट को, क्या, मतदाता सूची को। सेट्स इलेक्शन डेट, जिसमें इलेक्शन डेट सेट करना होता है, एंड मॉनिटर्स, और निगरानी करना होता है, क्या करते हैं वो, निगरानी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कैंपेन एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर और मनी, यानी प्रचार को, जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही होती है, लोग ऐसी गतिविधियाँ कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मिसयूज़ कर, जो मतलब क्या करते हैं, टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर, यानी ऐसे लोगों को बचाते हैं मिसयूज़ करने से, उनके पावर, उनके ताकत का, और मनी, और पैसों का। क्या मतलब है इसका, एक बार हम फिर देखते हैं। दिस बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट, वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वोटर लिस्ट को रेडी करके रखती हैं, प्रिपेयर करती हैं, मतदाता सूची, जिसमें सबका क्रमांक होता है कि ये इस नंबर पे आके वोट डालेगा,
सेट्स इलेक्शन डेट्स, वो इलेक्शन डेट को सेट करते हैं। एंड मॉनिटर्स, और निगरानी रखते हैं। मॉनिटर्स यानी क्या होता है, निगरानी रखना। एक मॉनिटर और होता है जो हमको कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, जो स्क्रीन वाला पार्ट होता है जहाँ पे सब कुछ दिख रहा होता है, वो भी मॉनिटर ही होता है। एक मॉनिटर हमारी क्लास में भी होता था, ये दूसरा वाला, हाँ यही वाला मॉनिटर समझ लो, क्योंकि क्लास वाला मॉनिटर भी निगरानी रख रहा होता था। तो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कैंपेन एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर और मनी, वो क्या करते हैं, कैंपेन, मॉनिटर कैंपेन एक्टिविटीज़, जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, प्रचार प्रसार चल रहा होता है, उससे क्या करते हैं, तो टू प्रिवेंट, बचाते हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर, जो पावर का और पैसों का और मनी का क्या होता है, मिसयूज़ होता है, उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन वाले दिन, ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन यानी कि चुनाव के दिन, चुनाव वाले दिन, वोटर्स गो टू डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन। वोटर्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग, जो देश की जनता होती है वो वोटर्स माने जाते हैं, उनको वोटर्स बोलते हैं, जिनको वोट डालने जाना होता है। तो वोटर्स गो टू डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन, यानी डेजिग्नेटेड यानी क्या होता है, नामांकित किया हुआ या फिर निर्धारित किया हुआ। तो डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे हमको वोट डालना होता है, वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन होता है, निर्धारित किया हुआ एक पोलिंग स्टेशन होता है, वहीं पर हमको वोट डालना होता है। तो वोटर वहाँ पर जाते हैं, लिखा भी है कि वोटर्स गो टू डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशंस टू कास्ट देयर वोट्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टू कास्ट देयर वोट्स, यानी मतदान करना, वोट डालना, इसी को बोलते हैं टू कास्ट देयर वोट्स। दे आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी थ्रू वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड, वहाँ पे ज़रूरत होती है, टू वेरीफाई करना, जांच पड़ताल करना, सुनिश्चित करना, देयर आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को, थ्रू के माध्यम से, वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो मान्य पहचान पत्र होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे कि आधार कार्ड ले गए वो आप अपना, और जो एक वोटर आईडी की लिस्ट, थोड़ी छोटी सी एक पर्ची मिली हुई होती है, उसको लेके जाते हैं, तो उसी वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, उससे क्या होता है, वेरीफाई होता है हमारी पहचान, तो उसको ले जाना होता है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और EVM इज़ यूज्ड टू सिंपली एंड स्पीड अप द वोटिंग प्रोसेस। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होता है, जिसको हम EVM भी बोलते हैं, ठीक है। इज़ यूज्ड, इनका यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू सिंपली, जिनको सरल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड स्पीड अप द वोटिंग प्रोसेस, और जो वोटिंग प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको स्पीड अप करना, मतलब जल्दी से करवा लेना, तत्कालिक, इसी को बोलते हैं स्पीड अप। The voter presses a button next to the name or symbol of their preferred candidate and the vote is recorded। इसका मतलब क्या है कि जो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेस करते, दबाते हैं अ बटन, जो वहाँ पे बटन होती है, अ बटन नेक्स्ट टू द नेम, नाम के आगे, नेक्स्ट यानी क्या लिखा हुआ है कि अ बटन नेक्स्ट टू द नेम, जो नाम लिखा हुआ होता है उसके आगे बगल में हमको क्या करना होता है, बटन को प्रेस करना होता है, और सिंबल, और कुछ सिंबल भी मिला हुआ होता है ना, तो उनके नाम के आगे प्रेस करना होता है, ऑफ देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट, जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट डालना है उनके सामने, एंड द वोट इज़ रिकॉर्डेड, और ऐसा करने के बाद क्या होता है, जो वोट, जिनको आपको वोट देते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। वंस वोटिंग इज़ कम्प्लीटेड, एक बार जब चुनाव कंप्लीट हो जाता है, मतदान कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, द वोट्स आर सिक्योरली स्टोर्ड, जो वोट होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्योरली, सुरक्षित स्टोर कर लिए जाते हैं, रख लिए जाते हैं, एंड लेटर काउंटेड, और बाद में, लेटर यानी बाद में, काउंट किए जाते हैं, काउंटेड यानी गिने जाते हैं। द काउंटिंग इज़ यूजली डन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न, जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, इज़ यूजली, अक्सर,
सामान्य रूप से डन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न, वो होती है, कंप्लीट की गई होती है, पूर्ण की जाती है अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न यानी सख्त निगरानी के नीचे जो वोट काउंटिंग होती है वो होती है। द कैंडिडेट हु रिसीव्स द मेजोरिटी, जो कैंडिडेट, यहाँ पे क्या लिखा है कि द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होता है, हु रिसीव्स द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी को, बहुमत को रिसीव करता है, जो बहुमत पाता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला हुआ होता है, ऑफ द वोट्स इज डिक्लेयर्ड द विनर, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। डिक्लेयर्ड यानी घोषित कर देना, तो घोषित किया जाता है द विनर, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है यानी विजयी घोषित कर दिया जाता है। एंड गेट्स द ऑथोरिटी, और उसको अधिकार दे दिया जाता है, वो पा जाता है, गेट कर लेता है ऑथोरिटी को यानी अधिकार को, टू गवर्न द पीपल यानी लोगों के बीच शासन करने में। इन केस ऑफ अ टाई और अ वेरी क्लोज कंटेस्ट देयर मे बी अ रिकाउंट और इवन अ री इलेक्शन इन सम केसेस। इन केस ऑफ यानी इन केस ऑफ टाई यानी अगर टाई हो जाता है, बराबरी हो जाता है केस में, मतलब इन केस ऑफ टाई यानी अगर बराबरी की स्थिति हो जाती है वोटिंग के दौरान, मतलब काउंटिंग के दौरान, और अ वेरी क्लोज कंटेस्ट, और अगर मुकाबला बहुत ही नज़दीक हो जाता है, कंटेस्ट यानी मुकाबला, देयर में बी आ रिकाउंट, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रिकाउंट पुनः गिनती होने की स्थिति हो जाती है, और इवन आ री इलेक्शन इन सम केसेस, और कुछ स्थिति में तो री इलेक्शन की भी नौबत आ जाती है। री इलेक्शन यानी पुनः चुनाव होने लगता है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हमने अभी तक क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शंस क्या, चुनाव, ये क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश के। दे अलाउ पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियन, ये अलाउ करते हैं लोगों को, पीपल को, टू वॉइस देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को, अपनी राय को व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में। चूज़ देयर लीडर्स, वो चूज़ कर सकते हैं उनके नेता को, उनके लीडर को। एंड शेप द फ्यूचर ऑफ देयर नेशन, और आकार दे सकते हैं अपने राष्ट्र को। वाइल चैलेंजेस एग्जिस्टेड, जबकि चैलेंज एग्जिस्ट होता है, चुनौतियाँ भी होती हैं। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स आर मेड टू मेक द इलेक्टोरल प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाइल चैलेंजेस एग्जिस्टेड, जबकि चैलेंज क्या होता है, बना हुआ होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट, लगातार प्रयास, आर मेड टू मेक द इलेक्टोरल प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, तो लगातार चैलेंज एग्जिस्ट होता है, चुनौतियाँ होती हैं, लगातार प्रयास के कारण क्या होता है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, ये जो इलेक्शन का पूरा प्रक्रिया होता है, ये क्या हो जाता है, मोर इंक्लूसिव, बहुत ज़्यादा समावेशी हो जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, इस मामले में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, इलेक्शन में इंक्लूड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट यानी आर पर दिखाई देना, एंड ट्रस्टवर्दी मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, और ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। एवरी वोट काउंट्स एंड एवरी वोटर प्ले अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि एवरी वोट काउंट मतलब जो भी वोट काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, एंड एवरी वोटर्स, और सभी वोटर जो मतदाता होते हैं, प्लेज अ वाइटल रोल, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को बनाए रखने में, लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी हमने पैराग्राफ कंप्लीट किया, एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसा कि पहली वर्ड मीनिंग है फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी आधार। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, गवर्नमेंट सरकार। प्रिंसिपल यानी मूल सिद्धांत। इफेक्टिव यानी प्रभावी। सिटीजन यानी नागरिक। नेक्स्ट इज
एलिजिबल यानी पात्र, वोटिंग यानी मतदान, बैलेट्स यानी मतपत्र, और फिजिकल यानी भौतिक। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक यानी होता है इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल राष्ट्रीय, स्टेट राज्य, लोकल स्थानीय, स्ट्रक्चर संरचना, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स स्वतंत्र उम्मीदवार। अगला क्या है, कैंडिडेचर उम्मीदवारी, कैंपेन प्रचार, मैनिफेस्टोज यानी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टोज यानी घोषणा पत्र, प्रोमिसेस वादे, पॉलिसीज नीतियाँ, इंटेंट इरादा रखना, पब्लिक स्पीचेस सार्वजनिक भाषण। नेक्स्ट इज डिबेट्स यानी बहस, कैनवासिंग यानी होता है घर घर प्रचार करना, वोट मांगने जाने को हम कैनवासिंग बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, मीडिया यानी मीडिया माध्यम, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, ओवरसी यानी होता है निरीक्षण करना, फेयरली यानी न्यायपूर्वक। नेक्स्ट इज बायस यानी पक्षपात, वोटर लिस्ट मतदाता सूची, मॉनिटर्स यानी निगरानी करना, निगरानी करता है, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, वेरीफाई यानी पुष्टि करना, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ओके। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई यानी सरल बनाना, कास्ट यानी डालना, मत डालना, प्रिफर्ड यानी पसंदीदा, सिक्योरली यानी सुरक्षित रूप से, काउंटेड गिने गए, सुपरविजन निगरानी, मेजोरिटी बहुमत, ऑथोरिटी अधिकार, गवर्न शासन। नेक्स्ट इज टाई, टाई यानी बराबरी, रिकाउंट यानी पुनः गिनती, री इलेक्शन यानी पुनः चुनाव, स्ट्रेंथेंस मजबूत करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी लोकतांत्रिक मूल्य, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, आंसरेबल यानी जवाबदेह, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता।